स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो गुरुग्राम से सामने आ रही है। एक बार फिर से गुरुग्राम में गोलियों की आवाज सुनाई दी। गोलियों की आवाज से थर्राया गुरुग्राम में बदमाशों ने सरेआम एक युवती को गोली मारी। 26 साल की युवती की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाइक सवार 3 हथियारबंद युवकों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए निकली थी युवती। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि गाड़ी लूट में असफल होने पर बदमाशों ने फायरिंग की है और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है, जहां पर गोलियों की आवाज से गुरुग्राम थर्रा गया है। गुरुग्राम में बदमाशों ने युवती को सरेआम गोली मारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। धर्मवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कब का ये पूरा मामला है, पूरा जो माजरा है वो क्या कुछ है? देखिए, ये जो युवती है ये गुरुग्राम में ही रहती है और ये अपने एक दोस्त के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 63 के इलाके में कल देर रात गई थी, जहाँ पर कि ये डिनर करने के लिए निकले थे। साथ ही एक फ्लैट जो है वो देखने के लिए ये लोग गए थे और जब ये सेक्टर 65 से वापस आ रहे थे तभी बाइक सवार 3 युवकों ने जो है इस गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की और कहा यही जा रहा है, आरोप यही है कि वो लोग जो है वो गाड़ी को लूटना चाहते थे। लेकिन जब इन लोगों ने उस लूट की घटना का जब विरोध किया तो उसके बाद जो बदमाश है उन्होंने फायरिंग की, जिसमें कि पहले युवक बाल बचा और जब दूसरी बार फायरिंग की गई तो वो गोली जो है युवती को लगी, जिससे कि वो घायल हो गई और अभी उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इस युवती का जो इलाज है वो चल रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इसके साथ साथ जो गोल्फ कोर्स रोड का जो इलाका है वहां पर काफी जगह CCTV कैमराज लगे हैं, जिनकी फुटेज जो है वो गुरुग्राम पुलिस ने अपने कब्जे में ली है और उसके बाद तहकीकात की जा रही है आखिर बाइक सवार युवक कौन थे और किस इरादे से आए थे। काफी सुराग गुरुग्राम पुलिस के हाथ लगे हैं, जो कि पुलिस का दावा है कि CCTV फुटेज से उन्हें काफी अहम जानकारियां मिली हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धर्मवीर, आपसे एक ये भी सवाल है मेरा कि युवती के साथ कुछ और उसके दोस्त भी थे, उनकी तरफ से कोई जानकारी दी गई हो? बिल्कुल, देखिए, युवती के साथ जो उसका दोस्त था उसने गुरुग्राम पुलिस को बताया है कि जब वो वहां पहुंचे थे तभी बाइक सवार युवकों ने उसकी जो गाड़ी है, जो कि क्रेटा गाड़ी थी, उसको रुकवाया था और उसके बाद वो लूटपाट करना चाहते थे। उसके बाद जब इन लोगों ने विरोध किया तभी इनके ऊपर फायरिंग की। ये जानकारी जो युवती का दोस्त है उसने दी है पुलिस को और उसके बयान के आधार पर ही FIR जो है वो दर्ज की गई है और उसके बाद ही जो पूरी जो उस इलाके की CCTV फुटेज है उनको एक तरह से खंगाला जा रहा है, उनको कब्जे में लिया है गुरुग्राम पुलिस ने। उसके बाद जो बाइक सवार जो युवक आए थे उनकी तलाश जो है गुरुग्राम पुलिस कर रही है। जी, क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी संभव? देखिए, गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि CCTV फुटेज में जो वारदात जो एक तरह से कैद हुई है उसमें एक तरह से जो बाइक है उसके नंबर गुरुग्राम पुलिस को मिली है। कुछ चेहरे भी हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं, जिसके आधार पर गुरुग्राम पुलिस जो है तलाश कर रही है। जो पुराने हिस्ट्री शीटर है उनकी तस्वीरों से भी मिलान किया जा रहा है कि क्या कोई पुराना क्रिमिनल है या फिर कोई नए लोग थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। तो तलाश कर रही है, दावा जरूर कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जी धर्मवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो गुरुग्राम से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े एक युवती को गोलियों से भून दिया जाता है। कहा यह जा रहा है कि लूट के इरादे से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पूरा मामला क्या है, पूरी जो माजरा है वो क्या कुछ है, ये तो खैर गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब खबर सोनीपत से है। सोनीपत में आग ने जमकर तांडव मचाया है। फैक्ट्री में आग लगी है, भीषण आगजनी यहां पर देखी गई है। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया इस आग में। बहादुरगढ़ के पास फैक्ट्री में ये आग लगी है। बहालगढ़ के पास ये आग की घटना सामने आई है। आग लगने के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तो एक बार फिर से आग का तांडव सोनीपत में देखा जा रहा है, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने अब देख सकते हैं कि आग ने किस तरह यहां पर कहर मचाया है। दूर कर फैक्ट्री में आग जली, जहां पर लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी। हमारे संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। नितिन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि पूरा अपडेट इस पर क्या कुछ है अभी तक, क्या आग पर काबू पा लिया गया है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं उन्होंने बयान दिया है कि जो आग है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और फिलहाल आग पर काबू में पा लिया गया है। फिलहाल जो गोदाम है उसके अंदर ही आग है। यह गोदाम पैकिंग के सामान पैक होता था और ऑनलाइन इसकी जो शॉपिंग की जाती थी, उसे खाने पीने का जो सामान था इसमें इस्तेमाल होता था। और उसके बाद एक निजी कंपनी का यह गोदाम है, जो फिलहाल कोई जानी नुकसान इसमें नहीं है, लेकिन लाखों का सामान जल चुका है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि अगले 1 घंटे में वो पूरी तरह आग को बुझा देंगे। फिलहाल आग उनके नियंत्रण में है। जी नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सोनीपत में फैक्ट्री में आग लगी है, कहा यह जा रहा है। अपडेट हमारे संवाददाता की तरफ से ये दी गई है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत की बात यह है कि किसी भी तरीके का कोई जानी नुकसान इस आग की घटना में नहीं हुआ है। तो वहीं निकिता हत्याकांड पर सियासी बवाल लगातार जारी है। निकिता के घर पहुंचे मेरठ विधायक संगीत सोम परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। निकिता ने बड़ा बलिदान दिया है, ये कहना है संगीत सोम का। ये लव जिहाद नहीं, आतंकी जिहाद है। आतंक जिहाद को देश से जाना ही होगा। संगीत सोम की तरफ से ये बयान सामने आया है। मेवात जो है वो अब मिनी पाकिस्तान बन रहा है, तो बड़ी बयानबाजी भी यहां पर की गई है। निकिता हत्याकांड पर जो है लगातार सियासी बवाल भी जारी है। निकिता के घर मेरठ विधायक संगीत सोम भी पहुंचे हैं। परिवार को हर संभव मदद का भरोसा यहां पर दिया गया है। निकिता ने बड़ा बलिदान दिया है। इसके साथ ही लव जिहाद के मसले पर संगीत सोम ने यह कहा है कि ये लव जिहाद नहीं, ये आतंकी जिहाद है। मेवात जो है वो मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। आज ये बलिदान दिया है और बेटी ने अपनी परंपरा को झुकने नहीं दिया। चूंकि हम लोगों ने तो मुगलों से पहले से लड़ाई आज तक लड़ते आए हैं। हमारी बहनों ने, हमारी माताएं बहनों ने जौहर किए हैं पहले से। आज उस बेटी ने फिर से उसे साकार किया है और वो 2 साल से इस प्रताड़ना को झेल रही थी और उनके सामने नहीं झुकी और अपनी जान दे दी। हम लोग परिवार के साथ, और इसमें बच्ची को न्याय मिले, हम सबकी यही जिम्मेदारी भी बनती है और यही हमारा कर्तव्य है। सरकार की तरफ से लोग संतुष्ट हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे भी संतुष्ट हैं। बस हमारी यही प्रायोरिटी रहेगी कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में ये केस चला जाए और उन्हें फांसी की सजा मिले। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। दीपक, संगीत सोम वहां पर पहुंचे हैं, सियासी बवाल लगातार जारी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कि जब से निकिता हत्याकांड हुआ है तब से लगातार सियासी पार्टियों के लोग पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद यहाँ अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। आज संगीत सोम पहुंचे थे, जो कि उत्तर प्रदेश से विधायक है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निकिता ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी परंपरा को झुकने नहीं दिया। वो संगीत सोम ने साफ तौर पर कहा कि ये जो लव जिहाद वाली बात है, ये केवल लव जिहाद नहीं है, ये पूरी तरह से एक तरह से माहौल बिगाड़ने की पूरी तरह से कोशिश है, ये आतंकी जिहाद है, साफ तौर पर संगीत सोम ने कहा है। और पूरी तरह से उन्होंने कहा कि ये आतंकी जिहाद जो है इसे किसी भी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा देश में, और ऐसे लोग जो हैं उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ेगा। तो पूरी तरह से काफी गुस्से में संगीत सोम नजर आए बात करते समय, और उन्होंने कहा है कि आगे कभी कोई ऐसा जिहाद ना हो पाए, इस तरह किसी लड़की की जान ना जाए। इसी बात की लड़ाई है, इसी बात को ध्यान रखना है कि आगे किसी भी लड़की की बात, लड़की की जान जो है वो इस तरीके से ना चला जाए। और एक बड़ी बात जो संगीत सोम ने कही, उन्होंने कहा कि मेवात की जो स्थिति है, मेवात इस तरीके से बनता जा रहा है जैसे कि अपने ही देश में एक मिनी पाकिस्तान बन गया है। तो पूरी तरह से संगीत सोम पहुंचे थे फरीदाबाद। संगीत सोम ने जहां एक तरफ निकिता के परिजनों को हौसला बधाया, उनको पूरी तरह से कहा कि सरकार और वो खुद उनके साथ है और पूरी तरह से उन्हें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। वहीं उन्होंने साफ तौर पर जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी की है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेवात मिनी पाकिस्तान बन गया है। इसके अलावा इसकी आतंकी जिहाद से तुलना की गई है, लव जिहाद न कहकर ये आतंकी जिहाद कहा गया है। जी दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये लव जिहाद नहीं, आतंकी जिहाद है। अपनी बयानबाजियों को लेकर लगातार संगीत सोम सुर्खियों में रहते हैं, और इसी बीच उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है कि मेवात अब जो है वो मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। निकिता हत्याकांड पर वो सांत्वना देने पहुंचे थे परिवार को, और इसी दौरान उन्होंने पूरी बयानबाजियां की है। तो केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। लोहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट पर केंद्रीय कैबिनेट की मोहर लगा दी गई है।
210 मेगावाट बिजली का यहां से उत्पादन होगा। प्रोजेक्ट पर 1810 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात हिमाचल को दी गई है केंद्र की तरफ से। लोहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट पर केंद्रीय कैबिनेट ने आखिरकार मोहर लगा दी है, जहां से 210 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। प्रोजेक्ट पर 1810 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो लंबे वक्त बाद ही सही, लेकिन बड़ी बात यह है कि लोहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी अब दे दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की मुहर इस पर लगा दी गई है। बात किसानों की करते हैं। 30 किसान जथेबंदियों का बड़ा ऐलान हुआ है, जिसमें 20 नवंबर तक गाड़ियों को छूट देने की बात कही है। बीजेपी नेताओं का विरोध लगातार जारी रहने की भी बात कही गई है। सिर्फ मालगाड़ियों को ही 15 दिन की छूट है, लेकिन विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। बीजेपी नेताओं का विरोध किया जाएगा। 30 किसान जथेबंदियों की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि 20 नवंबर तक मालगाड़ियों को छूट दी जाएगी, ताकि जो जरूरी सामान है उसकी आवाजाही हो सके। तो बीजेपी नेताओं का विरोध यहां पर जारी रखने की बात किसान जथेबंदियों की तरफ से की गई है। अर्शदीप हमारे संवाददाता फोन लाइन से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्शदीप, क्या कुछ अपडेट? जी कुसुम, आज जथेबंदियों की सरकार के साथ मीटिंग थी। बीकेयू उग्राहां के साथ अलग मीटिंग हुई और 30 जथेबंदियों के साथ अलग मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग में कुछ इस तरीके की बात नहीं हुई कि कैसे प्रोटेस्ट होगा। जो बीकेयू उग्राहां का पहले भी स्टैंड था कि वो थर्मल प्लांट की अपनी जो प्राइवेट लाइन है वहां पर 2 जगह बैठे हैं और वो वहां से नहीं उठेंगे। और जहां पे सरकारी थर्मल प्लांट है उनका कहना था कि वहां पे आप कोयला ले जाइए, वहां पे मालगाड़ियां चलाइए। केंद्र सरकार सिर्फ एक जिद पकड़ी हुई है केंद्र सरकार ने, उनका यही कहना था। और दूसरा, जो मंत्रियों ने भी जो बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि कोई भी किसान जथेबंदी जो है रेलवे ट्रैक पर नहीं बैठी हुई, रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। उन्होंने भी यही अपील की कि केंद्र सरकार को ऐसा रवैया छोड़ के मालगाड़ियां चलानी चाहिए। दूसरा, जो किसान जथेबंदियों ने अपनी मीटिंग की, 30 जथेबंदियों की अपनी मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि पहले उन्होंने 5 नवंबर तक मालगाड़ियों को छूट देने की बात करी थी, लेकिन अब उन्होंने देखते हुए कि पंजाब में जिस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, तो अभी 20 नवंबर तक के लिए मालगाड़ियों को छूट देने की बात करी है। हालांकि पैसेंजर गाड़ियों को रास्ता देने की बात उन्होंने अभी भी नहीं की और उनका कहना था कि वो रेलवे पार्क में बैठेंगे, लेकिन ट्रैक पर नहीं बैठेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि जहां जहां प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप के बाहर है, भाजपा आगुओं के घर के बाहर है, भाजपा आगुओं का घेराव भी जारी रहेगा और जो टोल प्लाजा जहां पे किसान जथेबंदियां प्रदर्शन कर रही हैं वहां पे भी जारी रहेगा। इसके अलावा कल 5 नवंबर को देश भर में जो जथेबंदियों की मीटिंग हुई थी, उनकी तरफ से जो चक्का जाम का ऐलान किया गया है 4 घंटे का, उसके बारे में उनकी बातचीत हुई। कल चक्का जाम किया जाएगा और 26-27 नवंबर को दिल्ली की तरफ भी मार्च किया जाएगा। इस तरीके की जो बातचीत थी वो आज रखी गई। जी कुसुम। जी अर्शदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई। 30 किसान जथेबंदियों की तरफ से ये बात कही गई है कि 20 नवंबर तक मालगाड़ियों को छूट रहेगी, ताकि पंजाब में जरूरी सामान की आवाजाही हो सके। तो पंजाब में मालगाड़ियों पर लगी रोक पर प्रकाश जावड़ेकर का बयान भी सामने आया है। पंजाब में 50 जगहों पर ट्रैक ब्लॉक है। ट्रैक खाली करवाना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। पंजाब की कानूनी व्यवस्था परेशानी का कारण है। इसके साथ ही राज्य सरकार किसानों से बात नहीं कर पाई है अभी तक, ये कहना है प्रकाश जावड़ेकर का। पंजाब में धान की 95% तक खरीद हो चुकी है। केंद्र सरकार पूरी बिजली दे रही है, ये कहना है जावड़ेकर का। इस तरह की जो बयानबाजी राज्य सरकार की तरफ से सामने आ रही है वो पूरी तरह से गलत है। पंजाब में राजनीतिक आंदोलन चल रहा है, ना कि किसान आंदोलन। सेना को कपड़े एलपीजी पहुंचाने में दिक्कत आई तो ये सही बात नहीं है, ये कहना है प्रकाश जावड़ेकर का। पंजाब में 32 जगह रेलवे की यातायात ठप हुई है और इसके कारण पंजाब और उसके आगे जाने वाली रेलवे बोथ गुड्स एंड पैसेंजर सर्विसेज आर इम्पैक्टेड। ये पंजाब सरकार की अकर्मण्यता के कारण है। Essentially, law and order is responsibility of state government. It can have dialogue with farmers.
and solve the matter, but they have not done. केंद्र ने कुछ नहीं अन्याय किया। जितनी बिजली उनको कोटे से मिलती है, सेंट्रल कोटे से, उतनी पूरी की पूरी बिजली केंद्र सरकार मुहैया करा रही है, सुनिश्चित कर रही है। और जैसे मैंने कहा, देश के अन्य हिस्सों में मांग बढ़ी है, फिर भी कर रहे हैं। इस साल अभी तक, कल तक 158 लाख मेट्रिक टन, इट्स नियरली 25% इंक्रीज। तो ये 122 लाख मेट्रिक टन से 158 लाख मेट्रिक टन, इतना ज्यादा धान किसानों ने बेचा है। तो किसानों ने तो पंजाब में जो लक्ष्य था कि कितना धान खरीद होगा, उसका 95% तो हो गया। तो इसका मतलब किसानों ने तो दिया है। अब कुछ राजनीतिक आंदोलन चलेगा तो उसको डील करना और उसको समझाना और रेलवे ट्रैक खाली करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार का ये कहना कि कुछ चीजों के लिए अलाउ किया है, ये कैसे तय होगा? क्या आप वहन कर रहे हो? कुछ ड्राइवर को, गार्ड को हो गया, मालगाड़ी में केवल 2 ही लोग होते हैं, तो ऐसे कैसे होगा? ट्रैक खाली हो और सभी किसानों से बात करके सरकार ढंग से तैयारी करे कि भाई रेलवे शुरू होना सबके हित में है। आज सेना को ठंड में जो ठंड शुरू हुई है, वहां एलपीजी पहुंचाने में, वहां कपड़े पहुंचाने में, वहां सामान पहुंचाने में सुरक्षा बलों का अगर दिक्कतें आती है तो यह अच्छी चीज नहीं है। तो आम किसान तो इसमें बाजार में आया है और नई व्यवस्था में उनका विश्वास है, ये उन्होंने अपनी एक्शन से दिखाया है। अब जो होना है वो सरकार ने करना है, पंजाब सरकार ने करना है, और केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी रेलवे यातायात शुरू करना चाहती है देश के हित में। कृषि कानूनों के खिलाफ कैप्टन का हल्ला बोल देखा गया। जंतर मंतर पर कैप्टन ने शक्ति प्रदर्शन किया है। नवजोत सिंह सिद्धू भी धरने पर पहुंचे। सुखपाल खैरा, ढींडसा और बैंस बंधु भी मौजूद रहे उनके साथ। पंजाब का भी देश विरोधी नहीं हो सकता है, ये कहना है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। पंजाब में आज सारे पावर प्लांट बंद है। मैंने रेल मंत्री ट्रेनें चलाएं, गेहूं की बिजाई हो रही है लेकिन यूरिया नहीं है, ये कहना है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से, जिनकी तरफ से आज शक्ति प्रदर्शन किया गया है। जंतर मंतर पर यह शक्ति प्रदर्शन हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू भी उनके साथ मौजूद थे। सुखपाल खैरा, ढींडसा और बैंस बंधु भी उनके साथ इस शक्ति प्रदर्शन में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब कभी भी देश विरोधी नहीं हो सकता। बिल पास किए, 3 बिल हमने देखा इनको कि वो हमारी जो किसानी है, हम ऐसा मैं कहना चाहता हूं आपको कि चाहे पंजाब 1.57% है सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी, 1.57%, लेकिन 40% हम देते हैं नेशनल फूड पूल को। एक एस्टैब्लिश सिस्टम था, उसको तोड़ने का फायदा क्या है आपको हुआ? आप एक सिस्टम कर रहे हो कि कॉर्पोरेट हाउसेज इसको खरीदें। अब आप बताओ मुझे कि 75% मेरे किसान 5 किले से कम है, उनमें से आधे किसान 2.5 किले से कम। तो ये जो लड़ाई मैं ले रहा हूं, मैं उन गरीबों के लिए ले रहा हूं जिनके 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, और वो है 75% के 25% इज दैट टाइप ऑफ। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर यमुनानगर से सामने आई है। यमुनानगर में सिरफिरे ने की पंडित की हत्या, पूजा से किस्मत
नहीं बदली तो बीच बाजार में जान ले ली। चाकू से गोदकर पंडित को मौत के घाट उतार डाला। मौत के घाट यहां पर उतार डाला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंडित के सभी नुस्खों के फेल होने से परेशान था और इस बीच पंडित की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। सिरफिरे की तरफ से ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है कि पूजा से जब किस्मत नहीं बदली तो युवक ने पंडित को सरेआम चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंडित के सभी नुस्खे फेल होने की वजह से युवक परेशान था और उसके बाद उसने जो पंडित था उसको चाकू से गोदकर मार डाला। बुजुर्ग की हत्या हुई, उसमें हमने रमन कुमार नाम के आदमी पकड़ा है, वो 57 साल का है और इसकी पुरानी रंजिश की वजह से इसने उसको मारा है और अभी और उससे पूछताछ की जानी है। शुरुआती पूछताछ में इसने यही बताया कि वो पुरानी रंजिश है, उससे पूछा, जैसे पंडित से वो अपना पूछा वगैरह लेते हैं, हम पत्री वगैरह दिखाते हैं, तो उससे उसके काम नहीं बन रहे थे, उससे बार बार पैसे ले रहा था। वो कह रहा था जो भी उसके घर में कोई दिक्कत होती है तो उसकी वजह से होती है। अभी तक उसने यही बताया। सर्द मौसम की दस्तक के साथ ही हिमाचल की ऊंची वादियां सफेद चांदी से ढकने लगी हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी हो गई। इन इलाकों में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई और ठंड जो है वो काफी यहां पर बढ़ गई है। लेकिन बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं, जो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। बर्फ से ढके ये पहाड़ जो सूरज की रोशनी में चांदी से चमक रहे हैं, तस्वीरें लाहौल घाटी की हैं। ये नजारा मन को मोह लेने वाला है, भले ही पारा लुढ़क कर माइनस पहुंच गया हो। ठंड हड्डियां गला देने वाली हो, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर हर कोई इन वादियों तक पहुंचने की चाह रखता है। हर साल लाखों सैलानी बर्फ देखने ही हिमाचल आते हैं और इन खूबसूरत वादियों का दीदार करते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी किसानों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा समेत लाहौल स्पीति की कई घाटियां इस वक्त बर्फ की चादर से ढक चुकी हैं और सैलानियों ने भी हिमाचल का रुख करना शुरू कर दिया है। कोरोना काल में पर्यटन कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। उम्मीद है इस बार का सीजन सही जाए ताकि वो पिछले सीजन में हुए घाटे को पूरा कर पाए। किन्नौर से अरुण नेगी के साथ लाहौल स्पीति से प्रेमलाल, न्यूज़ 18 हिमाचल।